अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शामदीद कहते हैं अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आपको पता चलें कि आज का जो वीलॉग है ये अनबॉक्सिंग है जिंक सल्फेट दानेदार जिंक सल्फेट पाउडर की, कि कौन सा बैग जो है हमारे फार्मर ज़्यादा पसंद करते हैं और कौन सा बैग जो है हमें अपनी फील्ड पर इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी फसलों पर कौन कौन से बैग इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये दो बैग हैं जी, दो किस्म के। कंपनीज बदलती रहती हैं, यानी इंपोर्ट एक मरतबा कोई 10-12 कंटेनर एक प्रोडक्ट के इंपोर्ट किए जाते हैं, फिर वो मार्केट में सेल हो जाते हैं। अगली बार जो है किसी और ब्रांड के आ जाते हैं या वही ब्रांड कंटिन्यू हो जाता है। तो आपको बता चलें कि जो इम्पोर्टेड बैग होते हैं वो उनका मटेरियल चेक करें बाहर से कितना मजबूत मटेरियल होता है। फिर इसके अलावा अंदर लाइनर लगे होते हैं, ठीक है जी, इसको लाइनर कहा जाता है। फिर जो इसका प्रोडक्ट है उसको चेक करें, इसके दाने की शक्ल चेक करें। ये 33% है जी, दानेदार है, फ्री फ्लोइंग है, ना चिपक रहा है, एक एक दाना वाज़िया एक जैसा नज़र आ रहा है। तो ये 33% दानेदार है। ये 6 किलो तक फार्मर जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी फील्ड पर। इसके अलावा आपको बताते हैं कि ये जिंक सल्फेट पाउडर है और ये 35% इसको कहा जाता है। और इसके पाउडर की आप शक्ल देख सकते हैं। कुछ फार्मर जो हैं ये इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी फसल पे ताकि जो है अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकें। और जिन्होंने अगर पानी लगाया हुआ है वो अपना पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं। और जिन फार्मर को छट्टा लगाने की सहूलत होती है, छट्टा लगाने में, तो वो जिंक सल्फेट दानेदार का इस्तेमाल किया जाता है। अभी धान की फसल में इसका सीज़न होता है, हर तरफ 3 किलो के पाउच और काफ़ी जो है पैकिंग जो है इसकी सेल आउट हो रही होती हैं। तो इम्पोर्टेड क्वालिटी है, बेहतरीन क्वालिटी है। अब इसकी थोड़ी सोलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि पानी के अंदर इनकी हल पजीरी कैसी है। तो कुछ मटीरियल होते हैं जैसे NPK हैं जो फोलियर ग्रेड के होते हैं, फिर पोटाश होती है फोलियर ग्रेड की जिसमें क्लोराइड कम होते हैं। तो वो जो है पानी के अंदर जैसे ही डालेंगे वो हल हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जो जिंक सल्फेट है ये थोड़ा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर पोटाश वगैरह लेते हैं, अगर 20 मिनट लेते हैं, 20 सेकंड लेते हैं, तो ये 1 मिनट ले लेंगे हल होने के अंदर पानी के अंदर। तो इन दोनों को जो है पानी के अंदर हल करके पहले से आपके सामने रखा गया है। ये जिंक सल्फेट ग्रैनुलर है जी, और ये दूसरा जो है इस टाइम आपके सामने ये जिंक सल्फेट लिक्विड है। इन दोनों को हल करके हमने तकरीबन 5 मिनट से रखा हुआ है। तो अब ग्रैनुलर के बारे में आते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा सा नीचे इसका ये ग्रैनुलर बैठा हुआ है, ये आपको थोड़ा थोड़ा उठता हुआ नज़र आएगा, ठीक है जी। जी, तो एक मरतबा ये हल हो गया था, फिर ये उठता हुआ थोड़ा सा नज़र, यानी इनको थोड़ा सा माल जो है वो बैठता है। ये जिंक सल्फेट ये इंपोर्टेड है, इसमें कोई ये नहीं कि ये हल्की क्वालिटी है तो इस वजह से बैठ रही है। इंपोर्टेड जो मटेरियल है उसके अंदर उसकी सॉलिबिलिटी की ये कंडीशन है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा बात करते हैं पाउडर के हवाले से कि पाउडर की सॉलिबिलिटी की क्या है। ये 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको भी हल किए। आप देख सकते हैं कि कुछ नीचे माल नहीं बैठा, थोड़ा सा बैठा हुआ है, और जो पानी के अंदर कुछ मिक्स हो के चल रहा है। और ये भी जो है आहिस्ता आहिस्ता जो जिंक जो है फसल को ये इस्तेमाल हो जाता है, लग जाता है। अब इसमें जो तीसरी फॉर्म होती है जो बिल्कुल हल पजीर होती है वो चिलेटेड जिंक की होती है। चिलेटेड जिंक जो है वो मुकम्मल तौर पे हल होता है, जिससे आप फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं अपनी फसलों को। तो काश्तकार भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनकी अपनी ईज़ पर है, अपनी डिमांड पर है। वो चाहे दानेदार इस्तेमाल करें या पाउडर इस्तेमाल करें, रिज़ल्ट दोनों के ही शानदार हैं, अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो दोस्तों आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपकी जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर ऑर्डर भी कर सकते हैं आप, और अपने शहर में जिस शहर में भी हैं आप वहाँ पे बिल्टी हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।